चंदनपुर गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता है। वह चक्की चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। रमेश की पत्नी शारदा और एक छोटी बेटी रिया भी है। एक दिन शाम को जब चक्की से रमेश घर गया तो उसकी पत्नी, आ गए आप। आज जो कुछ भी कमाई हुई है लाकर सीधे मेरे हाथ में रख दो। लो, हो गई तुम्हारी चिक चिक शुरू। मैं दिन भर दुकान में मेहनत मजदूरी करता हूँ और तुम मुझे पानी पूछने के बजाय पैसे मांग रही हो। आपको क्या पानी पूछना है? कौन से आपने मेरे लिए यहाँ महल खड़ा किया है? मैं भी सारा दिन मेहनत करती हूँ घर में, सारे दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ। शादी के बाद दिया ही क्या है आपने मुझे? मेरे तो भाग ही फूट गए जो मेरी आपसे शादी हो गई। पापा, ये लीजिए पानी। जीती रहे मेरी बच्ची। शारदा रमेश से पैसों के लिए बहुत झगड़ा करती है। अगले दिन सुबह रमेश फिर से अपनी आटा चक्की की दुकान में चला जाता है। रमेश आटा पीस रहा होता है कि तभी वहाँ बहुत तेज आंधी आती है और उसका सारा आटा उड़ा कर ले जाती है। वह दौड़ते दौड़ते आंधी के पीछे जाता है। आंधी रुक रुक, आंधी कहाँ लेके जा रही है मेरा आटा? रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। तब कहीं जंगल में जाकर आंधी एक जगह पर रुक जाती है। आंधी चुपचाप मेरा आटा दे दे। तब आंधी से एक औरत निकलती है। वह कहती है, आटा तो सब उड़ गया है, अब मैं तुम्हें आटा नहीं दे सकती। ये मैंने बहुत मेहनत से पीसा है, मैं लोगों को क्या दूंगा? ये लोगों ने मेरे पास पिसवाने के लिए छोड़ा था। मुझे मेरा आटा चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारा आटा तो नहीं दे सकती, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और है। तो ये एक जादुई डब्बा है, तुम इसके सामने एक मंत्र बोलना, ये तुमको वो चीज दे देगा। तुम कहना, ए मेरे जादुई डब्बे, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, ना रहे कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस डब्बे को भर दे तू आटे से। अरे वाह, ये तो सचमुच जादू हो गया। ये डब्बा तो एकदम भर गया है। तब रमेश आटे का डब्बा लेकर अपने घर चला जाता है। घर पर शारदा की सहेली विमला आई है, जो कि उनकी पड़ोसी है। रमेश विमला को देखकर वह डब्बा अपने पीछे छुपा देता है, जिससे विमला को रमेश पर शक होता है। मुझे देखकर ऐसे डब्बा क्यों छुपा रहा है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है शारदा, अब मैं चलती हूँ। यह कहकर विमला वहां से चली जाती है और छुपकर खिड़की के बाहर से उन दोनों की बातें सुनती रहती है। ये क्या ले आए हो आज? डब्बा लेके कहाँ घूम रहे हो? अरे शारदा, ये कोई मामूली डब्बा नहीं है, ये एक जादुई डब्बा है। देखना चाहोगी? ए मेरे जादुई डब्बे, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे न कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी इस डब्बे को भर दे तू आटे से। अरे वाह जी, ये आपको कहाँ से मिल गया? अब तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अब मुझे बार बार आपको भी परेशान नहीं करना पड़ेगा। अब तो हम अपने लिए एक बड़ा सा घर ले लेंगे। ठीक है शारदा, लेकिन तुम इस बारे में किसी से मत कहना। अगले दिन सुबह होते ही शारदा घर से बाहर कुछ काम से जाती है। तभी बिमला वहाँ वैसे ही डब्बा खरीदकर उनके घर में अदला बदली कर देती है और जादुई डब्बा अपने पास लेकर चली जाती है। अब रमेश वो डब्बा लेकर अपनी दुकान में जाता है और जैसे ही मंत्र बोलता है तो उसमें से कोई आटा नहीं निकलता। वह डब्बे को अपने साथ लेकर फिर से जंगल की ओर निकल पड़ता है और आंधी के पास जाकर कहता है, आंधी, तुमने मेरे साथ छल किया है, इस डब्बे से कुछ आटा नहीं निकल रहा है। ये वो डब्बा नहीं है जो मैंने तुम्हें दिया था, ये तो कोई और ही डब्बा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इससे भी बड़ा डब्बा दे देती हूँ। तब आंधी पहले से भी ज़्यादा बड़ा डब्बा निकालकर रमेश को दे देती है और कहती है, इस डब्बे का इस्तेमाल तुम वैसे ही करना जैसे मैंने तुम्हें समझाया था। उसी मंत्र की सहायता से इस डब्बे का इस्तेमाल तुम कर सकते हो। अब तुम घर जाओ और इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। इस मंत्र की सहायता से इसमें आटा खुद ही आ जाएगा। तब रमेश वहाँ से डब्बा लेकर और घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में बिमला खड़ी रहती है और फिर देखती है कि राज रमेश के पास पहले से भी ज़्यादा बड़ा डब्बा है। वह फिर से उसे चुराने के बारे में सोचती है।
रमेश घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है। ये देखो शारदा, मुझे आज पहले से भी ज़्यादा बड़ा डब्बा मिला है। वो जो पुराना डब्बा था वो किसी ने चुरा लिया था। मैं फिर से आंधी के पास गया तो उसने मुझे इस बार ज़्यादा बड़ा डब्बा दिया है, और इस बार ज़रा सावधानी से। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैं घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाऊंगी। ए मेरे जादुई डब्बे, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे न कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी सी इस डब्बे को भर दे तू आटे से। अब फिर से वह डब्बा आटे से भर जाता है। यह सब बिमला खिड़की के बाहर से छुप कर देखती रहती है। सुनो जी, आप ये सब आटा ले जाकर दुकान में रख दो। मैं इस डब्बे को संभाल कर अंदर रख देती हूँ और घर में ही रहूंगी ताकि कोई चोरी न कर पाए इस डब्बे की। ठीक है शारदा, मैं दुकान में जा रहा हूँ। रमेश जैसे ही घर से निकलता है वहाँ बिमला आ जाती है और वो डब्बा फिर से बदल देती है और चालाकी से फिर से डब्बा अपने घर ले जाती है। फिर जब रमेश डब्बा लेकर अपनी दुकान में जाता है। ए मेरे जादुई डब्बे, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, ना रहे कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस डब्बे को भर दे तू आटे से। लेकिन अभी भी कोई जादू नहीं होता है क्योंकि वह डब्बा बदल दिया गया था। फिर रमेश उस डब्बे को ले जाकर आंधी के पास जाता है। आंधी, इस डब्बे में से फिर से आटा नहीं निकल रहा है। मैंने जैसे ही मंत्र बोला, इसमें तो कुछ भी जादू नहीं हुआ और ना ही आटा बन रहा है। ये डब्बा फिर से बदल दिया गया है। लगता है वो डब्बा भी किसी ने चोरी कर लिया है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ देने वाली हूँ जो तुम अपने घर में जाकर रख देना, और जब भी इसे चुराने के लिए कोई आए तुम कहना, ए मेरे जादुई डंडे, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे न कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस डंडे को चोरी करने वाले को मार तू। अब रमेश वह डंडा लेकर अपने घर की ओर चल देता है। बिमला उसे अपने घर से देखती रहती है। जरूर इस डंडे में भी कोई जादुई शक्ति होगी, इसे भी वहाँ से चुराना पड़ेगा। रमेश उस जादुई डंडे को अपने घर के किसी कोने में रखकर थोड़ी देर के लिए अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर चला जाता है ताकि चोर का पता लगाया जा सके। तभी बिमला रमेश के घर में आती है और उस डंडे को जैसे ही पकड़ना शुरू करती है, रमेश वहां आ जाता है। रमेश कहता है, ए मेरे जादुई डंडे, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे न कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस डंडे को चुराने वाले को तो पीटना शुरू कर। बचाओ बचाओ, कोई इस डंडे को रोको, रोको कोई इस डंडे को। अब असली चोर पकड़ा गया है जी। बिमला भाभी, तो इतने दिनों से आप हमारे घर में चोरी कर रही थी। चोरी का अंजाम देखा ना आपने क्या होता है। बचाओ बचाओ, मैं आज से चोरी नहीं करूंगी। भाभी, ये डंडे तब तक बंद नहीं होंगे जब तक आप हमारे डब्बे नहीं ले आते। बिमला तब दौड़कर जाकर दोनों डब्बे ले आती है और अब वो जादुई डंडा भी रुक जाता है। मुझे माफ कर दीजिए रमेश भैया, शारदा, मैं आज से आपके क्या किसी के घर भी चोरी नहीं करूंगी, क्योंकि चोरी का अंजाम मैंने देख लिया, बहुत बुरा होता है। तब बिमला वहां से भाग जाती है और रमेश अपने जादुई डब्बे को लेकर दुकान में जाता है और खूब सारा आटा बनाता है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदल जाती है। सीख, किस्मत बदलते देर नहीं लगती।